ग्राम पंचायत छापरी कला सरपंच मांगू सिंह बोले, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना हमारा मुख्य उद्देश्य। नागौर जिले की मोलासर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत छापरी कला के वर्तमान सरपंच मांगू सिंह व समाज सेवी अजीत सिंह ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात को संबोधित करते हुए पंचायत की समस्त समस्याओं व उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनता ने हमें पंचायत में विकास के मुद्दे को लेकर सरपंच पद पर बैठाया है। अब हम जनता के मुद्दों पर खरा उतरकर क्षेत्र में विकास की लहर लाएंगे। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान हुई वार्ता को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत छापरी कला, जिसके नवनिर्वाचित सरपंच है मांगू सिंह जी। उनके जो प्रतिनिधि उनके पुत्र है अजीत सिंह जी, वो हमारे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने अपने पिताजी को चुनाव मैदान में उतारा था और जनता ने अच्छे वोटों से उनकी विजय बनाई है और सरपंच पद पे बिठाया है। तो ऐसी ग्राम पंचायत की क्या मेजर समस्या थी जिनको लेके वो चुनाव मैदान में आए थे और जनता ने उनको चुना है? सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, आपके पिताजी को जनता ने चुना है, सरपंच पद पे बिठाए हैं, तो आपको ऐसी ग्राम पंचायत में मेजर क्या समस्या लगी जिसको लेके आप चुनाव मैदान में आए थे? चल तो पूरी छापरी कला की जो भी जनता है उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें सेवा का मौका दिया। सबसे मेजर समस्या पानी की थी जी जो लगभग ख़त्म हो चुकी है। जी ठीक है। एक मुख्य समस्या है बच्चों के लिए लाइब्रेरी की जी और एक है खेल ग्राउंड की। जी तो उसमें हम लगे हुए हैं। छापरी कला जो मुख्य पंचायत हेडक्वार्टर है जी उसमें खेल ग्राउंड सेक्शन हो चुका है। बिल्कुल उसका काम लगभग 1 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। जी और पावटा और किचक 2 गांव और है, जी उसमें भी जल्दी खेल ग्राउंड की व्यवस्था हो जाएगी। और हम लगे हुए हैं कि लाइब्रेरी की व्यवस्था तीनों गांव में हो जाए जी जिससे बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि पेयजल का बहुत ही संकट था यहाँ पे और वो सुविधा हो चुकी है, उसका निवारण भी करवा दिया गया है। और मेन यह एक ऊर्जावान भी है और युवा है, इसलिए शिक्षा पे इनका ज़्यादा फोकस रहेगा, इसलिए शिक्षा की बात कर रहे हैं। और जैसे और समस्या, कोई मेजर समस्या और जिसका समाधान करवाया है, और अभी आपने वर्तमान में क्या विकास करवाया सरपंच बनने के बाद? वर्तमान में एक तो जितने भी रास्ते थे जी रास्तों पे अतिक्रमण हो रखा था, उनको मैंने पूरा अतिक्रमण हटवा के उनको चौड़ा करवा दिया। पूरे रास्तों जो 24 फुट के थे हुआ। जी अभी हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 8 ग्रेवल सेक्शन है, जी उन पे काम चालू है। मैं मुख्य समस्या यही थी कि रास्ते की काफ़ी समस्या आ रखी थी। वो है एक जितने भी मेन बस स्टैंड है जी वहाँ गंदगी की बहुत बड़ी समस्या थी, राहगीरों को परेशानी होती थी, बिल्कुल उसकी हमने समाधान कर दिया है। बाकी भी कार्य चालू है। बहुत अच्छा। तो सरपंच साहब, अभी आपने बताया जैसे ग्राम पंचायत में और रास्तों के जो विवाद था, अतिक्रमण था, तो वो आपने कैसे प्रशासन के सहयोग से या वैसे बैठ के लोगों की समझाइश बुझाइश से सुलझा दिया? हमने हमारे परिवार, जैसे पूरा परिवार है पूरी ग्राम पंचायत, जी जिन जिन का अतिक्रमण था एक दूसरे खेत के नज़दीक थे पड़ोसी, उनको बैठा के समझाइश करके वो सॉल्व कर दिया। प्रशासन की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आगे भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा। देखो, ये भी एक बहुत अहम बात है कि आजकल कहीं भी देखते हैं तो ग्राम पंचायतों में अतिक्रमण की जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे लड़ाई दंगे, प्रशासन का भी सहयोग लिया। यहाँ एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने जैसे ग्राम वासियों को और ग्राम के जो भी पंचायत के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अच्छी तरह बैठा के समझाइश बुझाइश से सभी रास्तों का निवारण करवाया। तो बहुत ही सबसे सौभाग्यशाली बात है ये कि एक ग्राम पंचायत में ही मान लो जो भी काम हो रहा है वो ग्राम पंचायत के सदस्यों को लेके भी समझाइश से काम हो रहा है। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपन इस क्षेत्र के अंदर कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथा है, जिसको सरकार द्वारा भी गाइडलाइन किए गया है कि भी इसको बंद किया जाए। तो आपकी इसमें क्या राय रहेगी, आपके क्या विचार है इस पे बताइए? मृत्यु बहुत पूर्णतः बंद होना चाहिए।
इससे क्या होता है कि चलो जिसके पास पैसे हैं वो तो कर देता है, पर जो गरीब आदमी है उसको या तो अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है या किसी से कर्जा लेना पड़ता है, और वो कर्जा वो चुका नहीं पाता है। इस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। मेरे गांव में भी जाट समाज ने सारे लोगों ने इकट्ठे करके पंचायत बुला के मृत्यु भोज बंद कर दिया। इसके लिए मैं जाट समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी समाजों ने धीरे 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 वो चल रही है कि बंद करने की प्रक्रिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि 1-2 साल में ये पूर्णतः बंद हो जाएगा मेरी पंचायत में। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब ने बताया कि कोई भी समाज है उनकी मान लो एक मीटिंग लें या उनसे समझाइश से इसको बंद कर सकते हैं, और लगभग बंद हो चुका है, और आगे भी यह आशा करेंगे कि भी इनकी ग्राम पंचायत इन चीज़ों से मुक्त हो जाएगी। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब कि जो आपकी ग्राम पंचायत है और हम यहाँ आसपास के सभी क्षेत्र में मिले हैं, आपके जनप्रतिनिधि जो भाई है उनसे मिले हैं, तो सभी की एक मान लो इस टेंडर प्रक्रिया में थोड़ी सी कोई बाधा बताई, तो उसमें आपकी क्या रहेगी? टेंडर प्रक्रिया ग्राम पंचायत में लागू रहनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? टेंडर प्रक्रिया अभी क्या पंचायत स्तर पे हो रही है। उसमें क्या है, कई ठेकेदार ऐसे आते हैं जिन्होंने बिलों में टेंडर कर दिए, कई तो 20% गए, कई 15% गए। तो उससे क्या है कि पंचायत को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मेरे हिसाब से जो टेंडर प्रक्रिया है वो पंचायत स्तर पे होनी चाहिए, और वो बीएसआर रेट में होनी चाहिए, जिससे कि पंचायत का विकास हो। आम जनता को इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है, क्यों जो बिलों में जाता है वो आपको भी पता है कि कैसा काम करेंगे। जो कार्य 10 लाख में होना चाहिए वो 6 लाख में कैसे हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि ये पंचायत स्तर पे हो और बीएसआर रेट में हो, बिलों में ना हो, जिससे कि आम जनता को जो भी सरकारी लाभ मिल रहे हैं, जो भी कार्य है वो पूर्णतः बढ़िया तरीके से हो। बहुत ही अच्छा। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि जो ये टेंडर प्रक्रिया चल रही है इसके अंदर विकास में भी रोड़ा अटक रहा है, और काम जो ग्राम पंचायत स्तर पे होने चाहिए वो काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये पंचायत स्तर पे हो तो इसमें जो जनप्रतिनिधि है वो बिल्कुल सुचारू रूप से बढ़िया काम करवा सकते हैं। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपन पंचायती राज की, तो पंचायती राज के अंदर आपने देखा होगा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि पंचायती राज के अंदर एक भ्रष्टाचार नाम बहुत अव्वल रूप से चलता आ रहा है। तो आप अपनी ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरी ग्राम पंचायत तो भ्रष्टाचार मुक्त ही है, जी, और मेरी ये कोशिश रहेगी जो भी काम आए बिल्कुल। वो पूर्णतः, जो भी सामग्री हो और भी जो भी पैसा आया पूरा का पूरा बीच में दलालों का दलाली ना होकर सीधी पंचायत के काम विकास कार्य में लगे। मेरी पूर्णतः कोशिश ये रहेगी 100%। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपन कोविड जैसी महामारी की। 2 साल से हमारे देश को बहुत ही बुरी तरीके से घेर रखा है, और अभी तीसरी लहर भी आने की संभावना में है। तो आप अपने ग्रामवासियों को और ग्राम के क्षेत्र के लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं इसके बीच बचाव के लिए? और अभी वैक्सीन है जो लग रही है वो लगभग कितना % तक होगी अपनी ग्राम पंचायत? मेरी ग्राम पंचायत में लगभग फर्स्ट डोज तो 100% क्लियर हो चुका। सेकंड डोज है वो भी चल रहा है, ठीक है। और ग्राम पंचायत के सभी वासियों से, सभी मेरे भाइयों से, माताओं से, बहनों से, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग से मेरा निवेदन है कि अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर जाए, अपने घर में रहे। बाहर जाए तो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर अपने साथ में रखें, लोगों से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें, जिससे क्या हम सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बिना आवश्यक बाहर घूमने में हमें भी नुकसान है, हमारे ग्राम पंचायत को, अपने परिवार को, अपने देश को, सभी को नुकसान है। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने घरों में रहे, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, अति आवश्यक कार्य होने पे ही बाहर जाए। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे अभी आपने चुनाव फाइट किया था और इसके अंदर आपके पिताजी को विजेता मिला है, तो आपके साथ युवा भी थे यहाँ ग्राम पंचायत के, और किसान भाई भी थे सभी। तो जैसे जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? आप आज ग्राम पंचायत के मुखिया हो, इसलिए आपके क्या प्रयास रहेंगे उनके लिए? सभी 36 कौम के युवाओं से मेरे ज़्यादा ये प्रयास रहेंगे कि उनको रोजगार की व्यवस्था हो। ग्रामीण स्तर पे हो तो बहुत बढ़िया है भाई, गांव में जो भी उनको सुविधा मिल सके उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरकार से जो भी लाभ उनको मिले रोजगार के लिए, अगर कोई लोन वगैरह की व्यवस्था हो तो वो करें, अगर कोई दूसरी सुविधा मिल रही हो जो बेरोजगारी भत्ता वगैरह वो पूरा दिलाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी मैं खुद सुबह युवाओं के साथ में आता हूँ 4 बजे उठ के,
तो दौड़ के लिए उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप लोगों भारतीय सेना में लगो, पुलिस में लगो, जो भी है व्यवस्था मेरे से जितनी कोशिश होती है वो मैं पूरी करूँ और आगे भी जारी रखूँगा। बहुत ही अच्छा कि सरपंच साहब एक युवा भी है और ऊर्जावान है, तो युवाओं के लिए भी अच्छी सोच रख रहे हैं कि जो युवा है उनको भागदौड़ करना और जैसे ट्रेनिंग वगैरह करना, तो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और भी जैसे पंचायत स्तर पे इनके लायक कोई सेवा होगी तो युवाओं के लिए ये तत्पर रहेंगे। तो ये थी हमारी खास मुलाकात अजीत सिंह जी जो प्रतिनिधि है छापरी कला से। तो आरपीडी न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।